बात सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेता। क्या पता चला आपको? वो क्या बात थी जिसने मेरे पिताजी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? जज साहब, मुझे पता चला जिस लड़की के साथ मेरे बेटे के फेरे हो रहे हैं वो लड़की बदचलन है। इसमें सगासे के गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर रणवीर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं? योर ऑनर, गवाही न किसी के हक में होती है न किसी के खिलाफ। गवाही तो गवाही होती है, गवाही में सच बोला जाता है और मैं सच बोलने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर योर विटनेस। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपकी बारात क्यों वापस हो गई थी? क्योंकि आपके पिताजी मेरे पिताजी की डिमांड्स पूरी नहीं कर सके। डिमांड? डिमांड से क्या मतलब है आपका? दहेज। मेरे पिता ने 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी पर मेरा सौदा तय किया था। लेकिन जब फेरे पड़ने लगे उन्होंने उमराव सिंह जी से 5 लाख और मांगे। जो दे पाना उनके लिए मुमकिन न था। और इसलिए उमराव सिंह जी ने आत्महत्या की? जी। दहेज के बारे में ये सब आपको शुरू से ही मालूम था? जी नहीं, के बारे में मुझे आपके पिताजी की आत्महत्या के बाद ही पता चला। लेकिन आपके पिताजी का उनके पांव में अपनी पगड़ी रखना, उनका गिड़गिड़ाना भयानक मंजर था और मैं अपनी खानदानी मर्यादा की रस्सी में बंधा हुआ चुपचाप यह तमाशा देखता रहा। अपने आप को इस जुर्म, इस बुज़दिली पर कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आखिरी सवाल, अभी आपके पिताजी ने जो बदचलनी का इल्जाम मुझ पर लगाया है, क्या वो सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये अदालत मुजरिम रघुवीर सिंह को दहेज लेने और बारात वापस ले जाकर सिंह परिवार का अपमान करने और सिंह साहब की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए 7 साल की कड़ी सजा देती है और ये भी हुक्म देती है कि वो स्वर्गीय उमराव सिंह की बेटी कुमारी राधा सिंह को दहेज में ली हुई सारी चीजें लौटाने के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करे।